भारत की धूल से भरी हवाएं, जिनमें आज भी तलवारों की टकराहट की गूंज सुनाई देती है। जहां हर कदम पर इतिहास दफन है और हर कहानी एक नए युग की शुरुआत करती है। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा, विश्वासघात, रणनीति और भाग्य की है। साल 1526 उत्तर भारत का राजनीतिक संतुलन बिखर चुका था। दिल्ली की सल्तनत अंदर से कमजोर हो रही थी। गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी, एक शक्तिशाली शासक, लेकिन कठोर और गंभीर। उसकी नीतियां उसके अपने ही अमीरों को पसंद नहीं थीं। दरबार में साजिशें पनप रही थीं। वफादारी अब डर में बदल चुकी थी। इब्राहिम लोदी ने अपने कई अनुभवी सरदारों को अपमानित किया। तुम एक असल सरदार हो। महाराज, ये अन्याय है। चुप रहो। कुछ को सजा दी और कुछ को दरबार से दूर कर दिया। यही गलतियां उसके पतन की नींव बन गई। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम का चाचा आलम खां अब उसके खिलाफ हो चुके थे। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो पूरे हिंदुस्तान का भविष्य बदलने वाला था। उन्होंने काबुल के शासक बाबर को आमंत्रित किया। बाबर एक ऐसा नाम, एक योद्धा, एक रणनीतिकार और एक स्वप्नद्रष्टा। उसने बचपन से ही संघर्ष देखा था। अपना राज्य खोया, फिर पाया, और बार बार हार कर भी कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी सेना को तैयार किया। लगभग 12,000 सैनिक, लेकिन हर सैनिक युद्ध में निपुण। सबसे बड़ी ताकत उसका तोपखाना था। उसके पास तुर्की शैली की तोपें थीं। साल 1526 काबुल की ठंडी वादियों से एक योद्धा अपनी तकदीर लिखने निकल पड़ा। कठिन पहाड़ियों को पार करते हुए हर कदम एक संघर्ष था, लेकिन उसका इरादा अटल था। नदियों को लांघते हुए हर लहर एक चुनौती थी, लेकिन उसका लक्ष्य उससे भी बड़ा था। आखिरकार वह पहुंचा पानीपत, एक ऐसा मैदान जहां इतिहास खुद को लिखने वाला था। उधर इब्राहिम लोदी ने अपनी विशाल सेना जुटाई। संख्या इतनी कि जीत उसे तय लग रही थी। लगभग 1 लाख सैनिक और हजारों युद्ध हाथी। इतनी बड़ी सी सेना जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इतनी बड़ी सेना के सामने उसे यकीन था कि कोई टिक नहीं सकता। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, उनके दिलों में जीत की आग जगा दी। या तो जीत या शहादत, आज फैसला होगा। बाबर ने अपनी सेना को एक अनोखी रणनीति में सजाया, तुलगमा, जहां दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया जाता है। बाबर ने अपनी सेना को एक मजबूत रक्षा पंक्ति में सजाया, अरबा, जहां गाड़ियों के पीछे छुपा था उसका असली वार। 21 अप्रैल 1526 सुबह का समय। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। और फिर युद्ध शुरू हुआ। तोपों की गर्जना ने पूरा मैदान हिला दिया। तोपों की गर्जना से हाथी बेकाबू हो गए और देखते ही देखते पूरा मैदान भगदड़ में बदल गया। यही वह पल था जिसका बाबर इंतजार कर रहा था। उसने अपनी घुड़सवार सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया। इब्राहिम लोदी अंत तक डटा रहा, लेकिन उसकी सेना टूट चुकी थी और अंततः इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसकी हार के साथ एक युग समाप्त हो गया और इस जीत के साथ शुरुआत हुई एक नए साम्राज्य की, मुगल साम्राज्य। इस युद्ध के साथ इतिहास ने एक नई दिशा ली और शुरू हुआ एक ऐसा युग जो सदियों तक भारत की पहचान बनेगा। और इस तरह
पानीपत का इतिहास हमेशा के लिए अमर हो गया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक युग की शुरुआत थी। और इतिहास यही नहीं रुकता। यह युद्ध सिर्फ एक शुरुआत था जो हमेशा अमर रहेगा। इतिहास यहां खत्म नहीं होता, वह हमेशा जीवित रहता है। युद्ध बीत जाते हैं, लेकिन उनकी कहानी सदा अमर रहती है। इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, वह महसूस किया जाता है, और हर कहानी एक नई विरासत छोड़ जाती है। ऐसे ही और भी एपिक इतिहास की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें